यहाँ के जन सामान्य को क्या चाहिए आयुर्वेद से, वो देने का काम करने वाले सारे वैज्ञानिकों को मेरा प्रणाम अभिनंदन। मैं सीधा समय का उपयोग करूंगा क्योंकि हम लोग विलंब हो चुका है। 9:30 was supposed to start the talk, और ये 10:26 में इस कार्य को प्रारंभ कर रहा है। ब्रेन की रिटेंशन कैपेसिटी 45 मिनट्स है। तो मैं शायद जितनी भी बार होगा उसमें तुरंत नहीं लगेगा, और बता दें मैं इमीडिएट वहां पर ब्रेक दूंगा। और ये बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये कहेगा ब्रेक दीजिए, ये कहेगा नहीं दीजिए। मैं इसका अवलोकन मैं खुद ही करूंगा, आप लोगों की स्थिति को समझ। गुरुमुखे विद्या, विद्या के दो स्वरूप हैं। एक है गुरुमुखे विद्या, गुरुमुख से प्राप्त, और दूसरी विद्या है आपसे आया हुआ आपको उपदेश, जो शास्त्र है। मैं हमेशा शास्त्र को अपने साथ में रखकर बात करना पसंद करता हूं, क्योंकि कहीं मुझे ये अहंकार ना हो जाए कि मैं बोल रहा हूं, ये शास्त्र मेरे हाथ में है, इसको मैंने यहाँ पर स्थापित किया है, तो वो बोल रहे हैं मेरे माध्यम से। मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त मात्रम सबके साथ। अब आते हैं हम लोग इस बात पर कि आपको ये जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये सीखने का, ये इसलिए बहुत बड़ी इवेंट आप लगे, इसको बहुत सिंसियरली लीजिए कि एक व्यक्ति यदि एक जगह पर खड़ा होकर के बोलेगा तो वो अपने पास जो भी कुछ है वो सब देने की कोशिश करेगा, और दूर से आया हुआ है व्यक्ति होगा तो वो तो आपको और देगा। दूसरी बात यह कि जब इतने सम्मान और इतने प्रेम से जब आपके सारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं ये बुलाएंगे, तो हमारा हृदय इतना प्रेम से ओतप्रोत होता है कि हम अपने बच्चों को, अपने यहाँ पे बैठे सभी लोगों को, हमसे जो संभव हो हम बोल देते हैं। मेरा एक फ्रेंड था जो आर्मी में है, तो बोलता था कि उसने एएफएमसी से हो गया, कन्वेंशनल कि यार क्लास में चाहे बड़ा बोरिंग क्लास देने वाले टीचर हो या बड़ा करिश्मेटिक बोलने वाले टीचर हो, मैंने कभी किसी की भी क्लास को बंक नहीं किया। मैंने भी लिफ्ट किया, तुम्हारा ये कारण क्या? बोला हर टीचर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ द बेस्ट दे रहा था, लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि उनका प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रेसिव हो, और हो सकता है कि बहुत लोगों का प्रेजेंटेशन इंप्रेसिव ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको सुनना नहीं। आपको इस समय पर एक ऐसा आपकी स्थिति है जो एक आप जितना ले लेंगे उतना आपका जीवन और बड़ा हो। एक इसे प्रस्तावना के विषय बता रहा हूं। मेरे पिताजी ने, पिता गुरु जी ने मुझे कहा कि जब मुझे दक्षिण भारत भेजा था तो लेकिन मैं एक ईगल हूं और तुम एक नाइटिंगेल। नाइटिंगेल एक छोटी सी चिड़िया होती है, लेकिन उसकी उड़ान बहुत ऊंची भरने की इच्छा होती है, लेकिन वो उतना ऊपर जा नहीं सकती क्योंकि उसके पर बहुत फादर एंड टीचर आर ईगल्स, जिनके ऊपर नाइटिंगेल बैठती है और ईगल उड़ता है। एक ऊंचाई पे जाके वहां से कोई ईगल उड़ना बंद करता है। ईगल की अपनी एक हाइट है, फिर वो वहां पर उतराता रहता है। वहां से फिर वो कहता है नाइटिंगेल से, अब जा, अब तू भी उड़, तो डबल ऊंचाई। तो जो आज मेरी स्थिति है वो नाइटिंगेल वाली है, मेरी स्थिति ईगल वाली है, पर आपकी स्थिति अभी नाइटिंगेल। तो ये ज्ञान यदि आपने इसको ले लिया और इसको सही तरह से सदुपयोग किया तो आप
से आगे उड़ेंगे, ये सत्य है और इस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अब मैं इसको आपको शुरू करने की मेरी जो कल्पना है, इसके लिए मैंने विचार किया क्योंकि आप डिफरेंट लेवल्स के विद्यार्थी हैं। कोई फाइनल ईयर का है, कोई मिडिल का है, कोई इनिशियल। मैं 3 में डिवाइड कर रहा हूं, जो अभी इसमें प्रवेश कर रहे हैं, जो मध्य स्थिति में आ रहे हैं, और जो हमारे यहाँ एक मजाक में बड़ी बात बोली जाती थी कि जब प्रोफेशनल कोर्सेज में व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है तो वो एक्चुअली बड़ा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप लोगों का मन बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए बता रहा हूं। श्वान का उदाहरण दिया गया है। उसकी पूंछ जो है शुरू में बिल्कुल नीचे होती, क्या बड़ा सत्यनिष्ठ, सब कुछ करने वाला, बात मानने वाला होता है। सेकेंड ईयर में आते आते पूछ अब कुछ संकल्पना थोड़ी थोड़ी आ जाती है, उल्टे सीधे काम शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई से बिल्कुल दूरी मिलती है। बाहर आते समय फिर बाहर आना है, पास होना है, डॉक्टर बनना है, माता पिता के पैसे खर्च हुए हैं, पता नहीं लोग क्या है, कैसा डॉक्टर, फिर पूछ नीचे पड़ जाती है। तो अभी आप किस स्थिति में हैं मुझे पता नहीं है। मैं प्रयत्न ये करूंगा कि आपको तीनों की स्थितियों में सही तरह से आप तक पहुंचाऊं। आज ही मैं सबसे बात कर रहा था, देखो तुम लोगों को ये जानना है, जो चीजें, देखो कुछ चीजें होती है जो करिकुलम बेस्ड है, ठीक है, जो आप पढ़ते हो। और करिकुलम बेस्ड की पढ़ाई शुरू में बड़ी अजीब लगती है कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन बाद में वो एक जुड़ करके एक स्वरूप लेती है। 4 बड़े विद्वान लोग काशी गए पढ़ने के लिए, तो उन्होंने एक जानवर बनाने की विद्या सीखी थी, वो सुना है ना? तो उसमें 5 थे, 4 नहीं थे। एक में 5वां जो था वो जान गया एक तो शेर बनाने जा रहे हैं, और शेर बन गया ये सबको खा जाएगा, रुको पहले उनको समझाने को, ये सब मान नहीं देते उसकी बात। फिर मुझसे पूछा रहा, वो तो बिल्कुल इनमें वो था विभीषण, बेकार का था, और वो चारों के चारों निकट गए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप 5 बनिए। वो भी बेकार था, वो किसी काम का नहीं था, वो बच गया, फिर बचने के बाद में क्या करेगा? इन बेचारे 4 को बड़ी अच्छी ज्ञान आपने सुनी है, पर मैंने कहा आगे बढ़ा रहा। वो तो 4 थे, मैं उस नंबर को नहीं कहूंगा कि उसने एक ने वो 80 खंजर जोड़ा, एक ने मांस लगाया, आयुर्वेद का काम था वो, ध्यान लो, वो पशु आयुर्वेद का काम था, इसलिए आपको बता रहा हूं। लेकिन बिल्कुल पढ़ता नहीं था, ये भी बेकार था। वो पढ़ते थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, ठीक है ना? तो जो पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकल नहीं है थोड़े का, और जो पढ़ा नहीं वो प्रैक्टिकल है, तो वो भी बेकार है। वो क्या कर दिया उसने? वो तो अनपढ़ था ही, वो बच गया, क्या वो भी चिंता नहीं है जिंदगी, बहुत सारे काट रहे, पहले दवा रही है। आपको ये सोचना है कि आप कौन सा पूरा जब आप बन के बाहर आएंगे। अभी आप एक हमारे लिए, मैं आपको सही लैंग्वेज में बात करूं, यदि मैनेजमेंट की भाषा में, तो आप एक प्रोडक्ट है। क्या है? और ये है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यहां पर इस प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। ये प्रोडक्ट बाहर आकर के इसको कौन खरीदेगा? अब समझ लो, ये भाषा हमारी नहीं, पर ये मजबूरी है कि हमें ये भाषा को भी जानना होगा। हुआ क्या है, अभी पहले आपको ये जानना है, आप जब बाहर आ रहे हो तो आप क्या आज से 2000 साल पहले के जगत में वैद्य बन के बाहर आ रहे हो? नहीं। 500 साल पहले वाले वैद्य बन के बाहर आ रहे हो? नहीं। आप आ रहे हो आज की इस 21वीं शताब्दी में, और आज के परिवेश में जो चुनौतियां हैं वो आपको जाननी होंगी। उस समय की चुनौतियां क्या थी, क्या एलोपैथी थी उस समय पर 5 साल पहले? उनका तो जन्म ही नहीं हुआ था। और आज है तो जो पब्लिक है, आप तो उसी जनता से ही आए हुए हो ना, उसी समाज से आए हुए हो ना, तो उस समाज को एक डॉक्टर की यदि वो एक परिकल्पना है, वो क्या?
उस समाज की परिकल्पना ये है कि उसको जबरदस्ती एक परिकल्पना में डाला गया है, एक चश्मा समाज को पहनाया गया है, सालों से उस चश्मे से आपकी लड़ाई होनी। आपकी समस्या ये है कि जब आप बाहर आओगे तो एक तो अंग्रेजी का वो स्क्रिप्ट लिखी हुई दवा की वो पन्नी, वो इंजेक्शन, वो सोच, क्या आपको उस सोच से आप प्रिपेयर्ड हो? आपको वही मैं चाहता हूं। आप यदि कब प्रिपेयर हो जाएंगे? जब आपका ज्ञान पक्का होगा, क्योंकि वो पेशेंट बहुत डरता है उस पन्नी से। क्या हो रहा है, मैं वही बात कर रहा था, राजनीति में क्या होता है, यदि एक सरकार 20-25 साल चले तो क्या होता है, एक चीज शुरू होती है, उसे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आ जाता है। एलोपैथी जब आई थी इस समाज में, उस समय पर सारे वैद्य हुआ करते थे, हर नगर के अपने वैद्य राज थे, लेकिन इन्होंने बहुत सिंपल सी थियरी है, बहुत छोटे में बताऊं, बिजनेसमैन बैठा और उसने कल्पना करी, हम भी लोगों ने कल्पना करी, यार दर्द बहुत हो रहा है, कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो दर्द फौरन बंद हो जाए, कि वैसे ही है जैसे आज मैं उड़ता पक्षी बन के सीधा चला जाऊंगी। कल्पना है, और उस कल्पना को साकार करने का काम इंजीनियरिंग का होता है। हमने देखा कि भाई पक्षी उड़ रहा है, हम भी उड़ना चाहते हैं। हमने देखा कि ट्रेन इतनी, हमने देखा कि घोड़ा इतनी जोर से चल रहा है, तो ह्यूमन बींग्स ने कहा हम भी चाहते हैं कि हम इतनी जोर से चले। तो जो साइंस का जो काम था वो ये था कि जो भी कुछ प्रकृति में हो रहा है वो मैं कर सकूं, ठीक है ना। अब जब ये कार्य हुआ तो उसके लिए दर्द हो रहा है, यार ये दर्द किसी तरह से दर्द ठीक नहीं कर रहा है, ये उड़ जाए, बट ऐसा कुछ करिश्मा हो जाए कि दवा खाई और दर्द। तो उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं है। जब उन्होंने, अब ये बिजनेसमैन ने सोचा, हमेशा एक प्रोफेशनल होता है और एक बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन की अपनी पास में ताकत नहीं होती है, उसके पास पैसा होता है और उसके पास में नॉलेज नहीं होती, तो उसने नॉलेज वालों को बुलाया, बोले क्या करें, बोले संभव ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, हर जो फिंगरप्रिंट अलग है, पीपल की वो अलग है, बीमारियां अलग है। बोले तो बीमारी ठीक भी कुछ नहीं करो यार, ये बताओ कि कैसे दर्द को फिक्स करोगे। तो बोले दर्द को फिक्स करना है, बहुत आसान बात है, उस पर काम करो। 1 साल उन्होंने काम किया और दर्द की दवा बना दी। फिर मैं इस पर एक बात टू द पब्लिक, उन्होंने एक मेडिकल स्कूल शुरू करी। तो वो एक देखिए ह्यूमन का बना हुआ एक तंत्र है। एक व्यक्ति ने वो फॉर्मूला बनवाया, उसने अपना शेयर लिया, उसको बनाने के लिए कहा, फिर उसको यूज करने के लिए एक स्कूलिंग शुरू करी गई। अब जब वो मार्केट में आए तो उन्होंने उसमें एक ब्रांडिंग डेवलप करी, उसमें उन्होंने उस मेडिकल एजुकेशन को बहुत एक्सपेंसिव बनाया। रशिया में एमबीबीएस की डिग्री 25 लाख में है, आपके आयुर्वेद से ज्यादा महंगी नहीं, सस्ती। चाइना में और सस्ती है, 15 लाख में है एलोपैथी की डिग्री। यूक्रेन में चले जाएंगे तो आपको ये 13.5 लाख में हो जाती है यही डिग्री। भारत में एक एलोपैथिक की वही डिग्री जो अमेरिका में 35 लाख, यदि आप उस डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें। इंडिया अमेरिका में यही 35 लाख की है, इजराइल में कुछ 40 लाख की है, 13.5 लाख में कहां पे? यूक्रेन। भारत में 1.5 करोड़ की डिग्री बिक रही है। अब आप सोचो 1.5 करोड़ की डिग्री को क्यों बनाया गया? कि इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। एक बार बीपी की दवा शुरू हुई तो आजीवन चलेगी, डायबिटीज की हो, थायराइड की हो, जो भी हो, पेन किलर्स हो, एंटीबायोटिक्स हो, भयंकर कंजम्पशन। वर्ल्ड नंबर 1 में, चाइना से आप आगे हो, इसमें आप वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा बड़े मार्केट हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने, उनके लिए मजबूरी है कि किसी तरह से भी एलोपैथी के को यहां पर खड़ा रखना। अच्छा, पब्लिक में क्या हुआ? एक चीज को आप कितनी दिन तक चलाओगे, वही पेन किलर खा खा के वो बेचारा अब वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, वो चाह रहा है कि कोई और रास्ता दे दे भाई। कैंसर की वही कीमोथेरेपी, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब हो गई है, इसको वॉर केमिकल पड़ रहा है, मेमोरी खराब हो रही है, डिजनरेशन हो रहा है, सब जा रहा है। दिस गाय वांट सम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, और बढ़िया सॉल्यूशन चाहिए उसको।
आप देने को तैयार हैं क्या कि नहीं, ये प्रॉब्लम। अब पब्लिक तो तैयार बैठी हुई है कि सरकार बदलो, हम चाहते हैं सरकार बदले और एक अच्छी और एक सत्यनिष्ठ सरकार की स्थापना हो। भाई रोग जगत में, रोग का जगत मालूम पूरे जगत में है और वो एलोपैथी त्रस्त है, लेकिन वो करे क्या बेचारा? अच्छा आप क्या करोगे? आपके घर वाले क्या कर रहे हैं? तो इस सत्य को जान करके आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपके 2-3 स्वरूप बन गए मार्केट के हिसाब से, समझ लो पब्लिक क्या चाहती है, और उस हिसाब से ही आपको अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप जो है ना वो डॉक्टर बन जाएंगे, वही 4 में से 5 में 4 बन जाओगे, काम के नहीं रहोगे आप। तो काम के कैसे बनना है? एक तो सबसे बड़ी समस्या लोगों को हो रही है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डिजीज के डॉक्टर हो एक, और दूसरा आप हेल्थ के डॉक्टर हो 2, और तीसरा आप हेल्थ के डॉक्टर में भी 2 कैटेगरी है। मैं बताऊंगा रोग में 2 कैटेगरी हो रही है। रोग में ये हो रहा है कि आप कौन कौन से रोग आप ठीक कर सकते हो 100%, और कौन कौन से रोग आप ठीक नहीं कर सकते आज की तारीख में, और कौन कौन से रोगों में आप बहुत अच्छा सपोर्टिव हैंड कर सकते हैं। इसमें ठीक नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारे वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, ये हमारे सारे साउथ इंडिया में ये सिस्टम है। जो हम ठीक नहीं कर सकते हैं हम तारकों से कहते जाइए एलोपैथी के पास, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बताइए। कैंसर डॉक्टर दांत से कमा रहा है, तुम्हारे पास में अपना बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें तुम रोल प्ले कर सकते हो, वो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। वो बोलता है कि भाई गैस की प्रॉब्लम है, मत जाओ एलोपैथी के पास, हमारे पास आ। हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, जाओ वहां जाओ, तुम्हें हार्ट अटैक हो रहा है, इसमें तो क्विक फिक्स चाहिए, तो क्विक फिक्स वहां लगवा लो। पाइप है गार्डन में पड़ा हुआ है बगीचे में, और 1 साल से वो गार्डन में ही पड़ा हुआ है। अब पाइप कैसा हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा ना, भंगुर हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं से तो वो लीक करेगा। अब लीक करा तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ढूंढोगे एमसील ढूंढो भाई, क्विक फिक्स तो फटाक से क्विक फिक्स लगा दी, एलोपैथी हो गई। लेकिन अब कल फिर फटेगा ये कहीं से, ये तो पूरा पूरा पाइप भंगुर हो चुका। मैं एनालॉजी दे रहा हूं पाइप की शरीर को। अब फिर फटे, फिर जाओ, फिर क्विक फिक्स लगवाओ, फिर क्विक फिक्स लगवाओ, तो एक दिन क्या होगा? शरीर जर्जरी दूध होके क्वालिटी ऑफ लाइफ और डैमेज हो रही है। वो पेशेंट चाहता है भाई ये काम करो, इस पाइप को कैसे भी करके ठीक कर दो, बदल सकता नहीं, बदल के लो, मैं खत्म। तुम किडनी बदल दोगे या तुम अपने शरीर में बदल दोगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम पाइप चलाए, हमने उसे ऑयल में डुबोया, स्नेहन कर दिया, अब हमने उसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाला, स्वेदन कर दिया, क्योंकि स्वेदनम मार्दव गरम, आपने उसको मार्दवत्व कर दिया, बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया। स्नेहनम स्नेह गरम को डूबा हो गया ना, बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया। अब आपने उसके अंदर शोधनम कर रहे हैं, उसकी शुद्धि कर रहे हैं, क्या अंदर की सारी गंदगी निकाली, स्क्रैप करी, और आपने फिर इसको बड़ी अच्छी तरह से इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया लेप लगा करके कोटिंग करी, जिससे कि इसके अंदर वो जो प्लास्टिक में जो इलास्टिसिटी लॉस थी वो दोबारा रिगेन कर गई। अब आपने इसको फिर छोड़ दिया गार्डन में। अब गार्डन में ये आराम से 1 साल तक बिना कहीं लीक हुए अप्रोच, तो दोनों अप्रोच अलग हो गई ना। अब एलोपैथिक अप्रोच क्या है? एमफिल वाली है। अच्छा प्रिवेंटिव कौन है, क्यूरेटिव कौन है बताओ? प्रिवेंटिव हो गई ना, आपने थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया, स्टॉपर लगाया। क्योर कौन किया? आयुर्वेद ने किया। जबकि मार्केटिंग क्या करी जा रही है, नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है सोसाइटी में? आयुर्वेदा इज प्रिवेंटिव, एलोपैथी इज क्यूरेटिव। मतलब पूरी तरीके से ये एक तरह की भ्रांति, ये नैरेटिव सेटिंग है। अब ये काम आपको इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि ये काम हर एलोपैथी कॉलेजेस में टीचर्स के द्वारा उनके स्टूडेंट्स को किया जा रहा है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। मेरे जितने भी मणिपाल में एलोपैथिक
लोग डॉक्टर्स हैं जो मेरे को जानते हैं, वहां पर भी दो तरह के लोग हैं, जो प्रोग्रेसिव एलोपैथिक डॉक्टर है